सो चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिप्स टू बीइंग ए सक्सेसफुल अकाउंटेंट। इंडिया में अकाउंटेंट बहुत सारे हैं और बहुत सारे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सक्सेसफुल अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब केवल टैली में जनरल एंट्री पास कर लेना, सेल परचेज के बिल परचेसिंग डिपार्टमेंट को देख लेना, या थोड़ा बहुत अगर आप जूनियर लेवल पे काम कर लेते, वो नहीं है। एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना क्यों जरूरी है और इसकी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा है, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। इंडिया में लाखों अकाउंटेंट स्टूडेंट होंगे, तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार का कंटेंट देखने को मिल सके। देखिए, अकाउंटेंट अगर आप बनने जा रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं जो अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट बनने की सोच रहे हैं। सबसे पहले उनको लगता है जनरल एंट्री आ गई, थोड़ी बहुत लेजर पोस्टिंग हमने कर ली, थोड़ा ट्रायल बैलेंस समझ लिया, बैलेंस शीट को समझ लिया, वही एक अकाउंटेंट है। एब्सोल्युटली नॉट। और इवन इंडिया की तो बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट कॉमर्स स्टूडेंट को प्रॉपर जनरल एंट्रीज नहीं आती। सेल परचेज को मैं जनरल एंट्री नहीं मानता। क्या आपको डेफर टैक्स की जनरल एंट्री आती है? क्या आपको लीज अकाउंटिंग की जनरल एंट्री आती है? क्या आपको सर्विस सेक्टर में कंसोलिडेशन की जनरल एंट्री आती है? नहीं आती। तो केवल जनरल एंट्री आ जाना एक अकाउंटेंट बनने के लिए काफी नहीं है। केवल लेजर, बैंक रिकॉन्सिलेशन, परचेज सेल की एंट्री, टीडीएस, जीएसटी, इट इज नॉट अकाउंटिंग। एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए ये एक बेसिक लेवल है केवल। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिया में बहुत सारे लोग टैली में जनरल एंट्री करने के बाद अपने आप को अकाउंटेंट मान लेते हैं। देखिए, टैली एक सॉफ्टवेयर है, आपको सॉफ्टवेयर चलाते आता है, लेकिन आप एक्चुअल में अकाउंटेंट नहीं है जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तो टैक्स अकाउंटिंग नहीं आती। टैक्स अकाउंटिंग में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पेरोल टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो बहुत सारे जो अकाउंटेंट मिस्टेक करते हैं वो टैक्स अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होना। उसके बाद बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि आउटसोर्सिंग वर्क भी हो। इंडिया में बहुत सारे अकाउंटेंट एक जूनियर प्रोफाइल पर ही काम करते रह जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल होने के बावजूद वो सक्सेस नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके पास एक इतना अच्छा नॉलेज आ सकता है जिससे आप आउटसोर्सिंग काम, वर्क फ्रॉम होम की जॉब बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। लैक ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके कारण भी आपको कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं मिल पाती। इसीलिए हमने हमारा एक कोर्स डिजाइन किया जिसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके टेक्निकल राउंड्स कैसे होते हैं, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो अगर आपकी इंटरव्यू को क्रैक करने की सही प्रिपरेशन होगी तब जाकर तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। वर्किंग इन स्मॉल सीए फर्म, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में बहुत सारे लोग अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, टीडीएस का काम करते हैं, जीएसटी का करते हैं। कोशिश कीजिए कि एमएनसीज में काम करने की कोशिश कीजिए। सीए फर्म्स में आप एक बेसिक लेवल पर अकाउंटेंट बन के रह जाएंगे। 5 साल 10 साल में भी आपको 40,000 रुपए, 50,000 के ऊपर की सैलरी नहीं मिलेगी। सीए फर्म नहीं पे कर पाएगी। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, सीए फर्म में आप अगर जॉब कर रहे हैं लंबे समय तक, लिख कर ले लीजिए, अपनी जिंदगी के प्रीशियस ईयर को खराब कर रहे हैं। केवल 30-40 हजार रुपए जो आप कमा रहे हैं, अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड को आप वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल सीए फर्म में आपका वैल्यू एडिशन कभी भी नहीं होगा, आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ये गलतियां नहीं करना जो कर देते हैं। और अनअवेयर ऑफ फॉरेन अकाउंटिंग, इंडिया इज ए ग्लोबल फाइनेंस अकाउंटिंग हब। बहुत सारा काम आउटसोर्स होकर इंडिया में आता है। आप छोटे शहर से हो सकते हैं ना, आपको लगता होगा हम लखनऊ से हैं, हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, इटारसी, छोटे सिटी से हैं सर, तो भी क्या फॉरेन अकाउंटिंग कर सकते हैं? आपको नॉलेज नहीं है ना, इसलिए आपको लगता है कि आज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड है। इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर पे बहुत सारा काम आप आउटसोर्स में फॉरेन अकाउंटिंग का कर सकते हैं। मैं आपको सारा बताऊंगा। तो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है इसलिए आपको लगता है कि ये मुश्किल है।
ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ये काम करना मुश्किल है। इस काम को सीख कर बहुत इजीली अच्छी अर्निंग की जा सकती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बीकॉम स्टूडेंट होते हैं जो अकाउंटिंग की जॉब करते हैं, उनको यही नहीं पता कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है, पेरोल अकाउंटिंग, बजट प्रिपरेशन, सर्विस सेक्टर, एनबीएफसी की अकाउंटिंग अलग। ये भी मिस्टेक है, अनअवेयर होना। तो जब तक आपको क्लियरली पता ना हो कि क्या हमें अपने करियर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाना है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड बजटिंग, इस फील्ड में भी आप आपके करियर को बना सकते हैं अगर आपको सही नॉलेज हो। बजट प्रिपरेशन, लेकिन आपने तो सेल परचेस की और टीडीएस के बियॉन्ड आप सोच ही नहीं पा रहे, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सर क्या करें? तो सर व्हाट टू डू? जब तक आप आपके नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे, एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट नहीं बनेंगे। कैसे करना है सर? ध्यान रखिए, आपको एक्सेल पे एमआईएस रिपोर्ट बनाते अच्छे से आनी चाहिए, और उसके बाद आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज मस्ट हो गया है आज की डेट में। अगर आपको डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब चाहिए, आपके पास आईएफआरएस प्लस यूएस गैप का नॉलेज होना ही चाहिए। इसके बिना मार्क माय वर्ड, 2024 में बोल रहा हूं, अगले 10 साल में भी आप 1 लाख का पैकेज अर्न नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास आईएफआरएस और यूएस गैप का 30,000, 40,000, 60,000 बस एंड। यही ग्रोथ ये डिजर्व नहीं करते, इससे मच बेटर डिजर्व करते हैं अगर अपने आप को अपग्रेड किया। आईएफआरएस और यूएस गैप के बेसिस पे अक्रॉस द वर्ल्ड अकाउंटिंग होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंटिंग होती है। फॉरेन अकाउंटिंग आपको सीखना ही होगा। इंडिया में बहुत काम आ रहा है, बहुत काम आउटसोर्स होके आ रहा है, छोटी छोटी सिटी से लोग काम कर रहे हैं, और अपने आप को सॉफ्टवेयर, टैली के अलावा भी सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको डोमेस्टिक भी काम करना है ना, टैली के साथ में जोहो सीखिए, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जोहो के कितने, आप लिंक्डइन पे जाके जोहो का पेज लाइक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने यूजर, और अच्छी सैलरी मिलेगी। टैली सीखने के बाद 25-30, जोहो सीखने के बाद 35 to 40 मिलती है सैलरी, अगर सही नॉलेज है तो। नॉलेज सही होना चाहिए। और क्विक बुक एक इंटरनेशनली बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर है। अगर आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इंटरनेशनल अकाउंटिंग करनी है, बहुत सारी इंडिया में सीए फॉर्म है, सीपीए फॉर्म है जो ये अकाउंटिंग करती है, और उनको अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। और आपका रिज्यूमे आपकी स्किल के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए, वो हम करेंगे। अगर स्किल सेट में आईएफआरएस, यूएस गैप मेंशन नहीं होगा, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो आपका जो रिज्यूमे है वो भी एक प्रोफेशनल के द्वारा ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, गिव मी योर 6 to 8 month। अगर आपने यूएस गैप, आईएफआरएस, क्विक बुक, ये तो हम आपको सिखाएंगे, साथ में बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, फॉरेन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हम आपको ट्रेन करेंगे। अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी के 6 to 8 मंथ दे दिए, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं है इसमें। एक एग्जाम होगी आपकी एसीसी की, ग्लोबल बॉडी है, साल में 2 बार होती है, और एक पेपर का खर्चा मात्र 12,000 रुपीज है, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आईएफआरएस सर्टिफाइड प्रोफेशनल आप कहलाएंगे, और आपका रिज्यूमे अगर सही तरीके से ड्राफ्ट किया गया, प्लेसमेंट की हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, गारंटी। आप मुझे आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज लिख दीजिए, क्विक बुक का, आपका प्लेसमेंट एक अच्छी एमएनसीज में कराने की जवाबदेही एकेपीआई इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिए, अगर आपको इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनना है तो आज से ही आपको डिसीजन लेना होगा कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। मेरी एक बहुत ही फेवरेट वर्ड है, जो लाइन में लगे रहते हैं उनका नंबर जिंदगी में हमेशा आता है, जो लाइन छोड़ देते हैं उनका नंबर कभी नहीं है। आपको टारगेट ही करना है इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनना, आपका टारगेट ही एमएनसीज होना चाहिए, आपका टारगेट सीए फर्म में
10 साल काम करके 50,000 नहीं कमाना होना चाहिए। 10 साल काम करेंगे तब जाके 50,000। 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस को 5 से 6 लाख का पैकेज मिल रहा है। फॉरेन अकाउंटिंग में आपका पैकेज 12 to 15 और अच्छी स्किल किया तो 20 लाख तक पैकेज हो सकता है। ये रियलिटी है। तो इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनना आपका टारगेट होना चाहिए और आपके सपने को पूरा करने के लिए ही 1 कोर्स यूएस गैप न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है विद इन वीक। IFRS क्विक बुक की अभी 2 दिन पहले बैच स्टार्ट हुई है। बेसिक अकाउंटिंग में मैं आपकी जर्नल एंट्री से लेकर एडवांस बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, हर वो कॉन्सेप्ट को माइन्यूटली और कैसे फॉरेन अकाउंटिंग का वर्क को भी आप फ्रीलांसिंग बेसिस पे, आउटसोर्सिंग बेसिस पे, रिमोट लोकेशन पर ही आप घर पर बैठकर एक अच्छी जॉब को अचीव कर सकते हैं। $700 to $800 आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं क्विक बुक के सॉफ्टवेयर के प्रो एडवाइजर के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करके। तो टारगेट सर एक ही है अपना, मिशन पॉसिबल है ये। अगर आपने 6 to 8 मंथ मुझे दे दिए तो फॉरेन अकाउंटिंग आप सीखें। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।